वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, क्योंकि कल देखिए मंथली एक्सपायरी का दिन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एनालिसिस के हिसाब से क्या आज सही में ट्रेड बना या नहीं बना, या फिर एसएल गया या टारगेट आया, वो देख लेते। देखिए एनालिसिस कल जो मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग समझाई थी, क्या स्ट्रक्चर बनाया कैसा है, तो उसके हिसाब से मार्केट बुलिश दिख रहा था हमें, राइट। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, चलो अगर यहाँ पे ओपन भी होता है तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ये लेवल मार्क करके दी थी मैंने आपको। और ये लेवल कौन सी थी, 22,210। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है तो कॉल हम जरूर लेंगे। मार्केट 22,210 के एग्जैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ओपन और फटाक से नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अगर यही से एक ब्रेकआउट बनता ना तो जरूर मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करता, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन 30 से 40 मिनट, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत बढ़िया मूव आता है, तो कॉल ट्रेड प्लान कर मतलब कॉल साइड का ट्रेड लेता। बट मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया। अब देखिए नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर आया मार्केट, है ना। अब हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है मार्केट तो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर सस्टेन करे। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते, सस्टेन करें और कोई ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आज ऐसा भी कुछ लोगों को दिखा होगा, अगर मैं सब मिटा दूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा एक ब्रेकआउट आया। अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ पे था हमारा 22,210 का। अब हो सकता है कुछ लोगों ने ये ब्रेकआउट देख के कॉल लिया होगा, तो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनका आज के दिन एसएल चला गया होगा। बट देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, इस तरीके का ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लान क्यों नहीं किया, आप समझने की कोशिश करिए। यही सेम केस हमने 1 से 2 दिन पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के आसपास में ही यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट बनाया। अब हमें समझना चाहिए कि यही पे रेजिस्टेंस है 22,210 का। हम रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट आ रहा है तो कॉल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस कैंडल पे लेता और यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनते बनते ही क्या होता है, यहाँ पे सेलर आ जाते और यही कैंडल अगर रेड बन जाती तो क्या होता, मेरा एसएल चला जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया है, ठीक है। रूल्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रूल्स जो होते हैं ना उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे थिंकिंग यही थी कि ब्रेकआउट अगर सस्टेन करना है तो एक बार 22,210 के ऊपर वो मार्केट सस्टेन करे, और फिर छोटा सा भी मुझे कोई ब्रेकआउट दिखता ना तो मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करता। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट जैसा बनाया और फेल्योर आ गया। अब यहाँ पे फेल्योर आया, इसका मतलब क्या, पुट हमें लेना चाहिए था। देखिए ज़रूर मैं पुट लेता, कब लेता, अगर मेरा व्यू होता कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट कोई सपोर्ट को टेस्ट करने वाला है, तो मैं ब्रेकआउट फेल्योर पे ज़रूर पुट लेता। ये सेटअप हम बहुत अब दिनों से देख रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहा है मार्केट इस सेटअप को, कि अगर मार्केट को नीचे आना होता है तो एक ब्रेकआउट दिखाता है और फेल्योर करके नीचे आता है। बट आज मैंने यहाँ पे पुट भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि कल का व्यू स्ट्रक्चर जो देखा था हमने, बुलिश निकल के आ रहा था। तो हो सकता था थोड़ा सा नीचे यहाँ से फिर से अगर कहीं ऊपर जाए तो, इसीलिए कॉल साइड का भी ट्रेड मैं वेट कर रहा था, नहीं बना। पुट साइड का भी ट्रेड नहीं लिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब ये केस मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो आप व्यू के हिसाब से बने मत रहिए कि बुलिश व्यू बताया है तो हर जगह आप कॉल लेना, नहीं। अगर कंटिन्यूसली धड़ाल्ले से नीचे जा रहा है, हर लेवल ब्रेक करते हुए जा रहा है नीचे की, तो फिर हमें एक तो क्या करना पड़ता है, कोई एनालिसिस निकल के आ रहा है तो पुट हम स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं ना, कल ही बताया था मैंने, या फिर सिंपल अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि बुलिश हमने व्यू निकाला है और मार्केट अगर किसी दिन अपोजिट जा रहा है, क्योंकि बुलिश व्यू के हिसाब से हम कंटिन्यू 3-4 दिनों से प्रॉफिट करते आ रहे हैं, है ना। तो व्यू के हिसाब से ही चलना पड़ता है। एक आध दिन मार्केट व्यू के अपोजिट जाता है तो उस दिन क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने आज क्या किया, नीचे चला गया मार्केट, अवॉइड कर दिया। उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड भी लेते भी तो कुछ नहीं मिलता आपको। अगर चलो मान लेते किसी ने पुट लिया, मार्केट ऊपर आ गया, ऐसे ले लिया, फिर से नीचे गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बना और यहाँ पे भी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मेरा अगर दिन देखा जाए तो निफ्टी में पूरा अवॉइड कर दिया मैंने। हाँ, किसी ने अगर यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट देख के अगर ट्रेड लिया होगा तो अनफॉर्चुनेटली उनको एक एसएल देना पड़ा होगा, ठीक है। एसएल हम देते हैं क्योंकि आपको पता है एसएल देना भी चाहिए मार्केट में। हम एसएल देते समय कितना देते हैं, मान लेते हैं अगर 10 रुपीज़ देते हैं तो हम 1:3 प्लान करते हैं। जब भी हमें टारगेट मिलता है तो हम कितना लेते हैं, इससे 3-4 गुना, 30 से 40 रुपये, है ना। तो एसएल देना कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। देखिए ये चीज़ है ना, मैं डायरेक्टली अब आ सकता था, आपको कल के लिए एनालिसिस बता सकता था, लेकिन ये मैं आज का आपको एनालिसिस इतने ब्रीफली क्यों समझाता हूँ कि आप नोट करके रख सको कि हाँ आज कैसे ट्रेड करना था। अगली बार ये गलती नहीं करनी है। इस रेजिस्टेंस के पास अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो थोड़ा वेट करना है।
ये चीज़ें यहाँ पे मैं आप सीख सको, इसलिए मैं इतने डीप में बताता हूँ। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर इतने डीप में चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है, अदरवाइज़ मैं आपको 2-4 मिनट का वीडियो एक बना के कल के लिए लेवल्स तो बता सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ें है ना आपको ट्रेडर बनाएगी। वो लेवल्स जो मैं डेली दूँगा वो आपको ट्रेडर नहीं बनाएगी। जिस दिन लेवल नहीं आएगी उस दिन क्या करोगे आप? अगर ये चीज़ें नोट करके रखोगे, सीखोगे तो आपको लेवल की ज़रूरत नहीं, किसी के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, खुद एनालिसिस कर पाओगे और खुद ट्रेड ले पाओगे, है ना? ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। अब देखिए, कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, कैसे ट्रेड करना है उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको डेली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। डेली चार्ट पे कुछ चीज़ें बन रही है, आपको थोड़ा समझना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो ठीक है, आप अगर वीकली या फिर कोई मंथली पोजीशन बनाते हो तो देखिए, मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, बुलिश था मार्केट। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया था। अब ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा था मार्केट। अब मार्केट ने ऊपर सस्टेन करने के बाद कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या किया, ये एक रेड कैंडल ये जो आज की बनी है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको मैं रेंज मार्क करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, एक लाइन यहाँ मार्क कर देता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ मार्क कर देता हूँ और एक लाइन यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप एक चीज़ समझिए, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे पाया। आप देखिए, मार्केट इसके अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, इस लाइन के नीचे। इस दिन रेड कैंडल बनी, अगले दिन यहाँ पे ऊपर ओपन होके मतलब इसके अंदर अंदर ही आप देखो 7 से 8 दिन से कंटिन्यू, 7-8 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर एक बार ट्राई किया था, गैप अप हुआ था, बट नीचे आके ही क्लोज दिया। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग की नहीं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग नहीं हुई इसके नीचे। आज की कैंडल आप देखो इस रेंज के नीचे क्लोज हुई है, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने के बाद ऊपर ना आ जाते नीचे आके क्लोज होना, मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस का साइन होता है। ठीक है, तो जो लोग पोजिशनल ट्रेड्स लेके बैठे और उनके कोई एसएल हो गए नीचे, तो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाना। एसएल पे आएगा आपके तो एसएल दे देना, क्योंकि मार्केट में वीकनेस थोड़ी बढ़ गई। अब कल अगर यही कहीं से कंटिन्यू ऊपर के साइड जाता है थोड़ा सा नीचे आके तो ठीक है, अदरवाइज वीकनेस बहुत ज़्यादा आ सकती है, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, ओके। अब 15 मिनट चार्ट पे अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए, सिंपल है बहुत, मार्केट गिरते हुए आ रहा है। मार्केट जिस हिसाब से नीचे आ रहा है तो एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे इस तरीके से मान लेते किसी ने 15 मिनट चार्ट वगैरह पे बड़े टाइम फ्रेम पे चलो ब्रेकआउट समझ के कोई पोजीशन बनाई होगी, तो उनके एसएल खाने आया है मार्केट, इस तरीके से दिख रहा है हमें। क्योंकि ये कैंडल देखिए ना कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल कब बनती है, जब मार्केट को एसएल खाना होता है। तो एसएल कहाँ होगी, यहाँ तक। तो मुझे लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा इस लेवल के नीचे जाने की या इस यहाँ तक आने की। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए वैसे तो देखा जाए ना, यहीं पे एक सपोर्ट है, 21,910 पे भी एक सपोर्ट है। बट मुझे लग रहा है जैसा मैंने अभी बताया, वो जो पीछे का हमारा स्विंग है उसके नीचे मार्केट एक बार आने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अच्छा क्या होगा, मार्केट गैप अप वगैरह हो, गैप अप वगैरह होता है, थोड़ा सा ऐसा कोई ब्रेकआउट जैसा बनाता है और वो ब्रेकआउट जैसा फेल होता है, जैसे कि आज ब्रेकआउट फेल हुआ, वैसे अगर फेलियर आता है ना तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के फिर से ये 910 तक का एक टारगेट रख सकते हैं। इसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें तो सीधा 21,820 तक का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए 15 से 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होगा तो टारगेट 1:3 आप लगा सकते हो 60 पॉइंट के अराउंड। ठीक है, ओके। अब देखिए, कल मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ, कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर जा रहा है, तो क्या हो सकता है चला भी जाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको डेली चार्ट वगैरह पे बताया कि मार्केट अभी थोड़ा सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है या फेलियर वीकनेस आ रही है, तो मैं कॉल साइड यहाँ से रेडी नहीं हूँ कल अगर ऊपर जाता है तो। देखिए, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलता हूँ। आपका कोई एनालिसिस होगा, आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर जा सकता है, तो आप ज़रूर प्लान कर सकते हो कॉल साइड का ट्रेड। ठीक है, ओके। तो क्या बताया मैंने आपको कि फेलियर पे हम पुट ले सकते हैं। ओके, ये तो हो गई। अब अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन वगैरह ही होता है, ठीक है, तो फिर 910 के नीचे वो वैसे भी वीक रहेगा, 820 तक आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है ऐसे ऐसे, और कोई ब्रेकडाउन मिलता है ना तो पुट ज़रूर प्लान करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 820। हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना, अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है, मार्केट सीधे 820 पे आता है, तो फिर थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, उसमें भी गैप डाउन होगा और यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह अगर कोई ब्रेकआउट मिले ना तो कॉल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही सेम और टारगेट भी वही 1:3 के आसपास रखेंगे। ठीक है, 820 के भी नीचे अगर जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लेते हैं गैप डाउन हुआ थोड़ा बहुत, 820 के आसपास कंसोलिडेट करके 820 ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम पुट ले सकते हैं ज़रूर। क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जाएगा तो फिर 21,750 तक भी जा सकता है, 750 पे एक सपोर्ट निकल के आता है। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना, मार्केट यहाँ ओपन हो कहीं पे भी सीधे नीचे जा रहा है तो पुट मत लेना। क्योंकि देखिए
कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, सीधा कभी नहीं गिरेगा मार्केट, कहीं ना कहीं से वो आपका एसएल खाएगा पहले, है ना। इसलिए कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन आता है तो ही पुट लेंगे हम। देखिए एनालिसिस को है ना, मैंने जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की है। क्या की है? समझाने की कोशिश। लेवल्स बताने में, ये 2-3 लेवल बताने में मुझे आज 2 मिनट भी नहीं लगते वीडियो बनाने में कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसा करो। बट समझाने के बाद एन ट्रेड लेना वो अलग ही चीज़ होती है। आपको समझ में आया कि हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, सेटअप कैसा बन रहा है, कहाँ पे लेवल है, उसके बाद ट्रेड लेने में जो मज़ा आता है, वो लेवल पे लेने में मज़ा नहीं होता है ना। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। ज़रूर वीडियो के कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहा है एनालिसिस, ठीक है। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है, आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।